हेलो बच्चों। कस्तूरी वन का ये चैप्टर है 43। कहानी का नाम है सच्चा मित्र। आइए इस चैप्टर की ओर आते हैं। इसका सबसे पहले हम कहानी की ओर जाएंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर इसका करेंगे। तो देखिए, दो मित्र थे। एक बार एक छोटे से गांव में एक लंगड़ा लड़का रहता था। लड़का कैसा था? तो वह लंगड़ा था। यहाँ पर देख सकते हो कि बैसाखी की सहायता से चल रहा है। उसका नाम मोहन था। क्या नाम था? तो मोहन नाम था। उस लड़के का नाम मोहन था। उसी गांव में एक अंधा लड़का था। देखो, ये अंधा लड़का था। उसका नाम गिरीश था। क्या नाम था? तो इसका नाम गिरीश था। क्या नाम था? गिरीश। दो दोस्त थे। एक जो लंगड़ा था उसका नाम मोहन, और जो अंधा है उसका नाम गिरीश। वे स्कूल नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि एक लंगड़ा था और एक अंधा था। मोहन का परिवार गरीब था। मोहन का परिवार जो लंगड़ा था वह गरीब था। दोनों के माता पिता खाने और रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। उनके पास मोहन को स्कूल लाने ले जाने का समय नहीं था। इसी प्रकार बिना सहायता के गिरीश भी नहीं पढ़ पाता। एक दिन मोहन को एक बड़ा उपाय सूझा। वह गिरीश से बोला, हम दोनों स्कूल जा सकते हैं। तुम मुझे अपने कंधों पर स्कूल तक ले जा सकते हो। मैं ऊंची आवाज़ में पाठ को बार बार पढ़ूंगा। मुझे सुनकर तुम भी पाठ याद कर सकते हो। इस प्रकार दोनों लड़के स्कूल गए। उन्होंने प्रधानाध्यापक को अपना उपाय बताया। प्रधानाध्यापक ने फिर इसके विषय में अध्यापकों से कहा। देखिए, दोनों व्यक्ति हैं, वह प्रधानाध्यापक से बातें कर रहे हैं और प्रधानाध्यापक ने फिर इसके विषय में अध्यापकों से कहा। अध्यापक यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। किस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें स्कूल में दाखिल कर लिया। एक दूसरे की सहायता से दोनों बच्चे पढ़ने लगे। ये देखिए, एक दूसरे के सहायता से स्कूल जा रहे हैं। इसके विपरीत दोनों बच्चे कभी भी पढ़ना लिखना न सीख पाते। इस प्रकार आप एक अच्छे तरीके से अपना प्यार अपने मित्रों को दिखा सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका सहायता मिल जाएगा, तुम भी उसका सहायता कर लोगे। आप अकेले की अपेक्षा एक साथ मिलकर कहीं अधिक और अच्छा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की सहायता किए। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। देखिए, प्रश्न पिटारी खुल चुका है। इसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, लंगड़े लड़के का नाम क्या था? तो क्या नाम था बताओ? तो मोहन नाम था ना, तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। लंगड़े लड़के का नाम मोहन था। दूसरा प्रश्न है, मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता था? तो क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वह गरीब था। क्यों था? तो मोहन गरीब था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता था। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, मोहन को क्या उपाय सूझा? तो पढ़ने का उपाय सूझा ना, तो एक दूसरे की सहायता से पढ़ सके ऐसा उपाय सूझा उनके दिमाग में। चौथा प्रश्न है, स्कूल के अध्यापक क्यों प्रसन्न हुए? क्यों प्रसन्न हुए? तो दोनों के प्रेम को देख करके प्रसन्न हुए, तो ऑप्शन नंबर क सही होगा। दोनों के प्रेम से स्कूल के अध्यापक दोनों के प्रेम से प्रसन्न हुए। पांचवा प्रश्न, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो आपसी प्रेम की सहायता से एक दूसरे की सहायता करने से स्कूल गए और दोनों शिक्षा भी ग्रहण किए, यानी आपसी प्रेम की सीख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क सही होगा। इस कहानी से आपसी प्रेम की सीख मिलती है। अब देखिए, इसके आगे दूसरा प्रश्न है प्रश्न पिटारी का, कि उदाहरण को पढ़ो और इसी प्रकार अन्य शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा कि है गांव, तो गांव, मोहन गांव में रहता है, तो मोहन गांव में रहता है। कहाँ रहता है? तो मोहन गांव में रहता है। देखिए गरीब, गरीब से बनेगा गिरीश एक गरीब लड़का था। स्कूल, स्कूल है तो रमा रोज स्कूल जाती है। पाठ, तो अपना पाठ ध्यान से पढ़ो। अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी एक्स्ट्रा दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं कि लंगड़े लड़के का नाम क्या था? तो क्या था? तो लंगड़े लड़के का नाम मोहन था। देखिए मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता था? तो क्यों नहीं जाता था कि मोहन का परिवार बहुत गरीब था, इसी कारण वह स्कूल नहीं जाता था। प्रश्न देखिए, मोहन को क्या उपाय सूझा? तो मोहन को अपने मित्र गिरीश के साथ मिलकर स्कूल जाने का उपाय सूझा। देखिए प्रश्न है, स्कूल के अध्यापक क्यों प्रसन्न हुए? तो प्रसन्न क्यों हुए थे? कि पढ़ने लिखने में रुचि को देख कर के ना, तो स्कूल के अध्यापक मोहन और गिरीश की मित्रता और उनकी पढ़ने लिखने की रुचि को देखकर प्रसन्न हुए। देखिए, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इसका आंसर होगा, इस कहानी से सीख मिलती है कि आदमी को शारीरिक विकृति उसकी सफलता में बाधक नहीं बन सकती। अब आइए इसके बाद अब हम भाषा ज्ञान की ओर आते हैं। भाषा ज्ञान देखिए, वर्णों को जोड़ो और लिखो। ठीक है, तो लम अनुसार लंग ग मकड़ा, तो क्या हो जाएगा? लंगड़ा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क प्लस ठ में हसिका ठी प्लस दंतना, तो क्या हो जाएगा? कठिन। यहाँ पर है गम इसका गी धन, रम री धन तालब सा, तो हो जाएगा ग्रीस। इसके बाद है प प्लस ढ में दुर का ढू, ऊपर चंद्र बिंदु, गम करगा, तो होगा पढ़ूंगा। अब है इसके बाद कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलान करना है। तो छोटा, छोटे का कहा जाएगा? उल्टा बड़े हो जाएगा। छोटे का बड़े, फिर ऊंची का नीची। ठीक है, तो एक का अनेक, अधिक का तो कम हो जाएगा, अधिक का कम, और अच्छा का बुरा। इस प्रकार से मिलान होगा। इसके बाद यहाँ पर है कि समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। ठीक है, अगर समान अर्थ है तो इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए कि लड़का, लड़का यानी बालक हो गया, लड़का यानी बालक। दिन यानी दिवस हो गया। माता यानी माँ हो गया। पाठ यानी अध्याय हो गया। सहायता यानी मदद। आप यहाँ पर देख करके मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आइए आगे है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है, और गलत रहेगा तो उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तो देखिए प्रश्न है, जब कोई गिरता है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए? नहीं, हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। देखिए सदैव प्रसन्न रहना अच्छा है, तो सही है। देखिए एक अच्छे विद्यार्थी का मतलब कक्षा में सदैव प्रथम आना है, गलत। हमेशा प्रसन्न आना या है सो अच्छा विद्यार्थी का लक्षण नहीं है, सदैव अच्छा नहीं होता है। केवल तभी उचित व्यवहार करना चाहिए जब कक्षा में अध्यापक हो, तो ऐसा उचित नहीं है, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। है, आपको क्रोधित होना चाहिए जबकि आपका मित्र दौड़ जीत गया हो, तो आपको क्रोधित होना चाहिए, नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए, ये गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर है कि आपके स्कूल संचालन में विभिन्न लोग कार्यरत हैं। विभिन्न लोग होते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई प्रधानाध्यापक होते हैं, कोई रसोईया काम करते हैं, कोई प्यून का काम करते हैं। तो विभिन्न लोग होते हैं कार्यरत, अलग अलग सभी का काम होता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? नीचे दिए लोगों व का उनके कार्य के साथ मिलान करें। तो प्रधानाध्यापक क्या करते हैं? तो प्रधानाध्यापक स्कूल के प्रधान हैं। ठीक है, स्कूल के प्रधान हैं। फिर अध्यापक क्या करते हैं? तो हमें पढ़ाते हैं। चपरासी क्या करते हैं? तो
चपरासी है, स्कूल की घंटी बजाता है। सफाई कर्मचारी स्कूल को साफ सुथरा करता है। क्लर्क फीस लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। इसके बाद अब आइए अपनी अपनी सोच की ओर आते हैं। स्कूल में खेल उत्सव मनाया जा रहा है। आपने और आपके मित्र ने दौड़ में भाग लिया। आपका मित्र दौड़ जीत रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो हम उसको उत्साहित करेंगे कि आप ऐसो दौड़ जीतिए, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी। ठीक है। इसके बाद है शुद्ध उच्चारण का सुंदर सुंदर लिखो। ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखना है, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। तो लिखेंगे दंस दमै कर दै व सदैव प मेरा प्र दंस दंतना दंतना पूरा दंतना प्रसन्न रहना चाहिए। पूर्ण विराम। तो मेरा उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग का राइटिंग अच्छा होगा। इसके बाद आइए शब्दों के खेल की ओर आते हैं। वर्ण जोड़ो और शब्द बनाओ। तो वर्ण को जोड़ना है और शब्द बनाना है। ठीक है। तो ये अपने से कर लीजिएगा। यहाँ पर है शब्दों की लड़ी बनाना है और यहाँ पर सोचो और कुछ करना है। जैसे इस शैलेश स्कूल जा रहे हैं। देखिए शैलेश है ना, स्कूल जा रहा है। रास्ते में एक अंधा सड़क पार करने के लिए बोल रहा था। ठीक है। एक अंधा है जो दिखता नहीं है, वो सड़क पार करने के लिए बोलता है, लेकिन शैलेश उसके सामने से चुपचाप निकल गया। क्या उसने सही किया? नहीं, उसने सही नहीं किया, क्योंकि सड़क पे बहुत सारे वाहन आते जाते रहते हैं और अंधा व्यक्ति रास्ता को पार नहीं कर पाएगा। और यदि रास्ता पार करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि उसे चोट भी लग सके। इसलिए शैलेश ने उस अंधे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं किया। उसे क्या करना चाहिए? तो उससे अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कर देना चाहिए। आगे चलकर शैलेश पत्थर से टकरा कर गिर गया। कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसकी मदद की। यह देख उसने क्या सोचा होगा? उसने भी दूसरे की सहायता करने के लिए सोचा। सोच कर बताओ। तो क्या करेगा? वो भी सोचेगा कि काश हम भी उस अंधे व्यक्ति का सहायता कर दिया रहते। इस प्रकार से सच्चा मित्र का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।